जो पहले यहाँ या फिर यहाँ छू जाएगा वो सब। देखो गौरव भाटी कितना गंदा। तो दोस्तों फाइनली आशीष चंचलानी के बिग प्रोजेक्ट का ट्रेलर आ चुका है जिसका नाम है एकाकी, वो भी पूरे 3 साल बाद। अब इस चीज से ना मैं तुम्हें अपनी चिढ़ बता देता हूँ, और ये चीज कोई हेट नहीं है और ये कोई दूसरा यूट्यूबर बोलेगा नहीं क्योंकि तुम्हें पता है। अब देखो भाइयों, इस वीडियो को, वेब सीरीज को या मूवी को जो भी है, ये इसको आने में 2-2.5 साल लगे। उसमें इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनेस्टली मैं वेट कर ही नहीं रहा था भाइयों। किसी का वेट किया जाता है 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, मैक्स टू मैक्स 6 महीने। उसके बाद ऑडियंस खुद बोल देती है कि भाई अब तू जब आए आ जाइए, ना आए तो भी ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स बंद नहीं हो गई, हम वो देख लेंगे। क्योंकि सही में भाइयों इतना टाइम हो चुका है ना। सपोज करो किसी ने अपने बीए के फार्म भरे होंगे, वो अपने कॉन्वोकेशन में बैठ के वीडियो देखेगा, लेकिन भाई ये जो हर घंटे आके अपडेट देना होता है ना, आज हमने सेट पे जाके सिनेमैटिक शॉट ले लिया, बस कल ही आ गई वीडियो। आज आशीष चंचलानी ने बहुत ही अच्छा शॉट लिया, हम ये किए, हम वो किए, हम भग गए। चलो आज मैं तुम लोगों को सरप्राइज देता हूँ, अपनी वेब सीरीज का पहला लेटर बता देता हूँ। आज आशीष चंचलानी ने अपनी वेब सीरीज का पहला लेटर बता दिया, हाइप इज रियल, फैंस आर क्रेजी। आज तो होली आ गई गाइस, तुम तो मेरा बड़ा वेट कर रहे होगे, तुम्हें तो तोहफा देना पड़ेगा। ये देखो मेरा पोस्टर। आज इस वीडियो का मच अवेटिंग टीजर भी आ गया, हम ये बोले तुम वो बोले, मेरा मन डोले। आज तो दिवाली का दिन है, तुम्हें तो तोहफा देना पड़ेगा। ये देखो मेरा टीजर देख लो, आज नहीं देखना परसों डालूंगा। परसों आशीष चंचलानी एसीवीएन को बहुत ही बड़ा तोहफा दिए, हम ये किए, वो किए, भग गए। और ये सारी चीजें हमें ना चाहते हुए भी नियॉन मैन पे देखनी पड़ती हैं। और भाई सबसे बड़ी आयरनी दोस्तों, ये गलती से भी मत सोच लेना हम तुम्हें ग्रांटेड ले रहे हैं, बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं। आशीष चंचलानी तुम लोगों को बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले रहे। हम ये किए, हम वो किए, हम भग गए, हम थक गए, फिर हम सो गए, फिर हम उठ गए। ये जो मेरी वीडियो आने वाली है, ये बहुत ही बड़ा लव लेटर है मेरे एसीवीएंस के लिए। एक तो भाई ये एसीवीएंस है क्या चीज, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसा लगता है किसी सड़क से आप इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं। एसीवीएन हूँ मैं, स्कूल के बाहर मिल लियो। फाइनली ब्रो रिमेम्बर यूट्यूब पासवर्ड वाला तो पूरा एसीवीएन है यार, एसीवीएन। भाइयों ये जो 1-1 घंटे की वाइन्स होती है ना, मैंने अपने नाई के वहां चलती हुई देखी है। एसीवीएन नाई है मेरा, एसीवीएन हर्षियन है वो। और मेरे को एक बात बताओ, ये जो दिवाली होली पे तोहफे दिए गए हैं कि मैं तुम्हें पहला लेटर बता दूंगा, पहला तुम्हें ये मैं पोस्टर दिखा दूंगा, इससे खुश कौन हो रहा है? वो जो भी एसीवीएन है उसको पकड़ो भाई कमेंट्स में। वी गॉट GTA 6 फ्रॉम आशीष चंचलानी, कम बैक, वेलकम बैक। नो हेट टू आशीष, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, आई लव यू आशीष, पर एक एसीवीएन तो भाई पकड़ के पीटना है मेरे को, ये तो सपना है मेरा। सोचो इन लोगों के लिए इतने मेटाफर्स डालेगा, रेफरेंसेस डालेगा, ये सीन ऐसे शूट हुआ था, इसका मतलब ये है, और इनके पास कमेंट करने के लिए क्या है? GTA 6 फाइनली ब्रो इज बैक, पासवर्ड रिमेंबर। अब इतना सारा जो वेट किया है इसको तुम ना ऐसे समझो, तुमने एक चिंगम ली, वो खींची, तुम खींचते चले गए और वो चिंगम गई टूट। उसके बाद तुमने उस चिंगम का क्या किया, उसे मिट्टी में मिला के वापस चबाने लग गए, और चबाने के बाद तुमने वापस निकाली, वापस खींचते गए, वापस टूट गई, फिर वापस मिट्टी में डाली और फिर वापस मुंह में डाल ली। फिर तुम लोगों से बोल रहे हो कि अरे तुम लोगों ने तो बड़ा वेट कर लिया, तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा, मैं फिर से चिंगम खींच के दिखाता हूँ। ये ना बिल्कुल ऐसा है कि तुम घर घर जाके ना अपनी टेम्पलेट बांटना शुरू कर दो कि देखो देखो मेरा कमबैक होने वाला है, मेरे को जरूर देखो, मेरा कमबैक होने वाला है। और मैं कहीं पे गया ही नहीं, लेकिन मेरा कमबैक होने वाला है। अब भाइयों बात सिर्फ ना आशीष चंचलानी की नहीं है। अब जैसे कि मैंने लॉकडाउन के अंदर स्ट्रेंजर्स थिंग्स देखा था सीजन 1, 2, 3, 4, लेकिन इन लोगों ने सीजन 5 डालने में इतनी देर कर दी ना कि मैं कैरेक्टर्स भूल गया, मैं कहानी भूल गया कि थी क्या। तो जैसे ही इन्होंने सीजन 5 का ट्रेलर डाला, मेरे को लगा हाँ ये चीज देखी सी तो है, अच्छा कहानी बची हुई थी क्या। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि हाइप पॉइंट्स की तरह ना लोगों के फक्स भी खत्म हो जाते हैं, तो वो दे नहीं सकते। और भाइयों ये चीज तो ना स्टडी की जानी चाहिए। ये क्रिएटर्स का ऑब्सेशन होता है ना अपने आपको स्टूडियो दिखाने का। मैंने इतनी ठंड में 5 डिग्री में जाके ना वो वाला ऐसे करके शॉट लिया था, उसमें हवा एकदम क्लियर आ गई थी, ये सिनेमा बन गया। वो आमिर खान को देखो कितनी बढ़िया पिक्चरें बनाते हैं, टाइम लेते हैं ना, वो भी हम भी लेंगे। अब चलो भाइयों इतना सिनेमैटिक हो रहा है तो इनका सिनेमा देख ही लेते हैं। अब देखो इसमें कॉमेडी की बात तो सबने कर ही दी होगी, वो सब हम बाद में करेंगे, पहले देखते हैं फॉन्ट्स। हर सीरीज के अंदर ना अपने फॉन्ट्स होते हैं जो कि विजुअल लैंग्वेज को एक कंसिस्टेंसी देते हैं। इससे पता चलता है कि जो क्रिएटर है ना वो कितने कंट्रोल में अपने प्रोजेक्ट के। तो ये है फॉन्ट नंबर 1, यूज हेडफोन स्पीकर्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। अब ये बस रिटन एंड डायरेक्टेड में, एंड में और यूज हो जाएगा। ACV स्टूडियोज फॉन्ट नंबर 2। अब देखो यहाँ पे रैंडम फॉन्ट्स आ गए आउट ऑफ नोवेयर, ये है फॉन्ट नंबर 3। यहाँ पे आयरनी देखो, यहाँ माइकल मूर की किताब रखी हुई है, यहाँ के लिए आशीष चंचलानी इनवाइट्स यू। यार ये बहुत बचकाना लगता है, सॉरी मैं हेट भी नहीं कर रहा। ये देखो भाइयों पूरी कंसिस्टेंसी इन फॉन्ट्स तो एकदम मजाक है, मतलब क्या कैपकट से एडिट किया है ये। लेकिन रुको अभी ये चीज और अगली होगी व्हेन द फॉन्ट स्टार्ट्स मूविंग।
आई एम रियली सॉरी बट दिस लुक्स अगली एज हेल। सेम फॉन्ट, उसमें कलर चेंज हो जाएगा और ये सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। अब ये सारी चीजें ना ये लोग ब्लैक स्क्रीन डाल के भी कर सकते थे कि दिस ईयर आशीष चंचलानी कमिंग ऑन योर फेस वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारी चीजें इन्होंने करी है रैंडम एज फॉन्ट्स लेके, वो भी स्क्रीन के ऊपर, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। अब 1 मिनट 28 सेकंड हो चुके हैं, यहाँ तक सिर्फ फॉन्ट था, इसके बाद पूरे ट्रेलर में कहीं भी फॉन्ट्स आते ही नहीं है। और भाइयों गैस करो, इट गेट्स वर्स। ट्रेलर के एंड में जो इन्होंने फॉन्ट डाले हैं वो तो एब्सोल्यूट सिनेमा है। ये देखो, इस मास्टरपीस की मैं बात कर रहा था, ये याद रखा जाएगा सदियों तक। इतनी सी भी टोन की रिस्पेक्ट नहीं करी इन लोगों ने। जिसकी मर्जी आई कि आज मेरा दिन एडिट करने का, मैं करूंगा, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तुम लोगों को सुन के मजाक लगेगा, लेकिन इनके जो फैन मेड ट्रेलर्स होते हैं ना, उन्होंने भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखी है फॉन्ट्स के अंदर। और मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर एंथुजियास्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ना ऑडियंस का ना रिदम तोड़ देती हैं। अरे भाई इतनी भी निटपिकिंग मत कर, ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो भाई वो जो आशीष चंचलानी ने इधर उधर जाके इतना मतलब विजुअली अपीलिंग बनाया है इसको, उसका क्या मतलब रह गया? देखो भाइयों, मेरे कहने का मतलब यह है कि इफ यू आर टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली देन टेक योरसेल्फ सीरियसली। अब बात करते हैं स्टोन डेफ ट्रेलर की, जो कि मेरे को ट्रेलर लगा भी नहीं, ऑनेस्टली मेरे को लगा कि टीजर देख रहा हूं। पहले 30-32 सेकंड लगता है तुम कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, हॉरर सेटअप किया जाता है। पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा। फिर एक जोक आ जाता है, चलो अच्छा बुरा सब्जेक्टिव है बट बढ़िया। आउट ऑफ नोवेयर ये होती है पुपू पुपू पुपू। अब देखना यहाँ पे मजे आएंगे। यहाँ पे ना सारे कॉमेडी सीन्स चल रहे हैं, लेकिन बीजीएम क्या चल रहा है? टेंशन राइजिंग, कोई सस्पेंस खुलने वाला है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और होता क्या है, देख रहे हो, पूल में फेंक दिया। पीछे बीजीएम सुना तुम लोगों ने? पूल में फेंक दिया, इसके लिए सस्पेंस का वो बज रहा है। कर दी यार, कर दी, बिल्कुल शौचालय में जाके करिए बात। तो भी आशीष चंचलानी ने बोला था कि यार ये ना बहुत ही सीरियस ट्रेलर नहीं है, तुम्हें देख के लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा मजाक मस्ती है। फिर तुम लोग बोलोगे यार ज्ञान वगैरह पेल रहा है, लेकिन भाइयों एक बात बताओ, ट्रेलर का पर्पज क्या होता है? यही तो होता है कि देखो हमने ये चीज बनाई है, इसका 2.5 घंटे का वर्जन देखोगे कि नहीं देखोगे? ये सिंपल है ना। इसमें किसी आम आदमी को ना टोन समझ आती है ना कुछ समझ आता है, बस ऐसा लगता है कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं। अब जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, वो सारी चीजें आशीष चंचलानी ने गलत की हैं, लेकिन वो सारी चीजें सही जाती हैं ढिंडोरा के अंदर। मेरी इस वीडियो के बाद ना ढिंडोरा का ट्रेलर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा ट्रेलर काटे कैसे जाते हैं। तुम्हें बेसिक प्लॉट पता चल जाता है, लेकिन फिर भी तुम देखना चाहते हो, और ये हॉरर पॉरर सब में चलता है। वैसे भाइयों, अब ये वीडियो बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से कोई एडिटर वेडिटर फायर ना हो जाए। भाइयों देखो, पूरी वीडियो मजाक थी। 8 मिनट की वीडियो करने के चक्कर में कुछ लोग कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं, इनको सीरियसली मत लिया करो। 1 नंबर था ट्रेलर, वेब सीरीज तो और भी बढ़िया होगी। नो हेट टू आशीष, नो हेट टू एसीवियंस, नो हिट टू एनीवन। और एसीवियंस मैं ना तुम्हें इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम लोग कन्वर्ट होके मेरी साइड आ जाओ, बट फिर भी आशीष भैया मैंने ये सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरी वीडियो का एंड जो है वो एकाकी से भी ज्यादा डरावना हो। मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं वो खो जाए। देखो गौरव बाटी कितना गंदा